हेलो दोस्तों, आपसे विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था इस भर्ती के संबंध में, ठीक है ना। उस वीडियो में साथियों मैंने आप लोगों के लिए ये अपडेट दी थी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट ने हमारे शांति एवं अहिंसा विभाग के लिए क्या ऑर्डर दिया है। साथ में दोस्तों हमारा शांति एवं अहिंसा विभाग कब तक अपना जवाब प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि हाईकोर्ट अपनी सुनवाई कब करने वाला है, यानी कि हाईकोर्ट ने अपने जो लच्छी राम जी थे, हमारे जो पिटिशनर थे जिन्होंने याचिका लगाई थी, उनके लिए हाईकोर्ट ने क्या डेट दी है अगली सुनवाई करने के लिए, वो सारी की सारी अपडेट मैंने आप लोगों के लिए दी थी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, वो वीडियो जब मैंने आपको बनाया था तो दोस्तों मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेरे लिए बार बार कमेंट किए थे। साथियों बार बार कमेंट क्यों किए थे, इसका एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि साथियों बहुत सारे अभ्यर्थियों को ना तो इस भर्ती के संबंध में अभी तक कोई विशेष अपडेट आई है। जो कुछ भी अपडेट आती है वो मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा देता हूं, ठीक है ना। लेकिन साथियों अभी तक कोई ऐसी खास अपडेट नहीं आई है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे क्वेश्चंस का, यानी कि जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं उनका एक सही एवं सटीक जवाब है, उनका एक संतुष्टिपूर्ण उत्तर है, ठीक है ना। लेकिन साथियों आप लोगों के दिमाग में जो बार बार क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर जवाब देने की कोशिश की है। साथ में दोस्तों हाईकोर्ट के संबंध में और शांति एवं अहिंसा विभाग के संबंध में एक नई अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, जो साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताई थी, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि शांति एवं अहिंसा विभाग ने अपने लिए कुछ टाइम मांगा है जवाब प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है ना। वैसे तो हाईकोर्ट ने उन्हें 19 सितंबर की बोला था कि 19 सितंबर तक आपको जवाब प्रस्तुत करना है, लेकिन साथियों 19 अक्टूबर को हमारे लच्छी राम जी की याचिका की सुनवाई होने वाली है, आपको पता ही है। तो साथियों हाईकोर्ट से हमारा जो शांति एवं अहिंसा विभाग था उसने 19 अक्टूबर तक का टाइम मांगा है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये अपडेट दूंगा कि शांति एवं अहिंसा विभाग अब कब तक अपना जवाब प्रस्तुत करने वाला है, उसने अपना जवाब रेडी किया है या फिर नहीं किया, ठीक है ना। कुछ डिपार्टमेंट के सोर्सों के माध्यम से दोस्तों मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है, वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। साथ में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट हैं, उन डाउटों को भी क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए साथियों वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वो देख लीजिए एक नज़र में, ठीक है ना। सबसे पहला बिंदु है विभाग कब तक जवाब देगा, जो मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी अपडेट मैं आपको दूंगा। उसके बाद मानदेय कोर्ट केस किया है। देखिए साथियों मानदेय को लेकर भी कोर्ट में केस किया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका जो मासिक पेमेंट मिलने वाला है उसको लेकर के भी दोस्तों एक याचिका लगाई गई है, ठीक है ना, कोर्ट में। तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट केस क्या है, यानी कि कितनी उम्मीद है कि मानदेय बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है ना। उसका दोस्तों अगला बिंदु है आपका परिणाम कब तक जारी रहेगा, ठीक है ना। और उसका दोस्तों अगला बिंदु आपका पुराने प्रेरकों का क्या होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे से बार बार सवाल ये पूछते हैं कि सर आप हमें ये बताइए कि जो ये पुराने प्रेरक हैं उनके लिए क्या स्कोप रहने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों भर्ती पर कितना भरोसा रखें। तो साथ ही सारे के सारे बिंदुओं का आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, ताकि दोस्तों आपको एक एक स्टेप अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। और जो हमारे अभ्यर्थी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों हमारे चैनल के माध्यम से राजस्थान में होने वाली जितनी भी वैकेंसी आएंगी या फिर जितनी भी वैकेंसी के संबंध में अपडेट आएगी साथियों, प्रत्येक वैकेंसी के संबंध में दोस्तों अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन जाइएगा, ठीक है। अब शुरू करते साथियों हमारे इस वीडियो की चर्चा को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो विभाग है ना साथियों वो अपना जवाब कब तक देगा। तो देखिए साथियों विभाग ने वैसे तो 19 अक्टूबर का टाइम मांगा, क्या मांगा है, 19 अक्टूबर का टाइम मांगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों विभाग ने अपना जवाब रेडी कर लिया, क्या कर लिया, जवाब रेडी कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए साथियों विभाग ने जवाब तो रेडी कर लिया, लेकिन साथियों जवाब रेडी करने के बाद जो हमारा शांति एवं अहिंसा विभाग होता है उसका कुछ प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। उस प्रोसीजर के माध्यम से दोस्तों वो ये जांच करते हैं कि जो हम ये जवाब देने वाले हैं इसमें कोई कमी तो नहीं है, या फिर ये जो हम जवाब प्रस्तुत करेंगे यह एक सही एवं सटीक जवाब सिद्ध होगा या फिर नहीं होगा। इसलिए साथियों वो अभी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, हालांकि दोस्तों जवाब ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। साथियों शांति एवं अहिंसा विभाग खुद ये चाहता है कि मैं जल्द से जल्द जवाब देकर के इसे भर्ती को कंप्लीट करवा दूं, ठीक है ना। इसलिए साथियों उन्होंने ऑलरेडी जवाब तो तैयार कर लिया है, लेकिन साथियों शांति एवं अहिंसा विभाग कब तक आपका जवाब प्रस्तुत कर देगा अभी इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है। जैसे साथियों वो अपना जवाब माननीय हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा कि इस दिन यानी कि आज के दिन आपका जवाब प्रस्तुत हो चुका है। और उसके बाद देखते हैं हाईकोर्ट क्या निष्कर्ष निकालता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि 19 अक्टूबर के आसपास या दोस्तों इससे पहले ही वो अपना जवाब प्रस्तुत कर देगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है ना। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये आता है कि सर मानदेय कोर्ट केस क्या है। तो देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा मानदेय कोर्ट केस ये साथियों हमारा जो याचिका लगी थी यानी कि हाईकोर्ट में इस वैकेंसी के संबंध में, तो दोस्तों उस याचिका में एक बिंदु यह भी जोड़ा गया था कि जो ये पेमेंट दे रहे हैं मासिक पेमेंट, ये साथियों एक श्रमिक की जो दैनिक मजदूरी होती है उससे भी कम है, और साथियों राजस्थान के श्रमिक दैनिक मजदूरी के नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है ना। यानी कि उसके विपक्ष में ये काम किया
किया गया है। तो साथियों कम से कम विभाग को इतना मजदूरी तो देना चाहिए, फिर इतना पेमेंट तो देना चाहिए जो राजस्थान को एक श्रमिक की दैनिक मजदूरी होती है, ठीक है ना साथियों। इसलिए इसमें पूरे चांसेस है कि आपका मानदेय बढ़ाया भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हाईकोर्ट इसके रिगार्डिंग क्या डिसीजन देता है। और जहाँ तक साथियों मुझे इसके बारे में याद है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका मानदेय बढ़ाने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों देखिए अभी तो मैं भी आपको कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, वो डिपेंड करता है कि हाईकोर्ट क्या डिसीजन देता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि परिणाम कब तक आएगा। तो साथियों देखिए परिणाम कब तक आएगा इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ फिक्सेशन नहीं बता सकता। फिक्सेशन इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि साथियों आपको बताना चाहूंगा जिस दिन आपका परिणाम आएगा, क्या आएगा, जिस दिन आपका परिणाम आएगा साथियों उसी दिन आपकी चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी होगी। लेकिन साथियों चयनित अभ्यर्थियों की जब सूची जारी होगी तो उसमें जो आपका बकाया काम रहेगा वो रहेगा नियुक्ति का, ठीक है ना। तो साथियों परिणाम भी आपका डिपेंड करता है हाईकोर्ट के डिसीजन के ऊपर। हालांकि साथियों ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के आसपास यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन साथियों परिणाम आपका डिले भी हो सकता है क्योंकि साथियों परिणाम ऐसा नहीं आने वाला है कि पास कौन कौन से अभ्यर्थी हुए हैं और फेल कौन कौन से अभ्यर्थी हुए हैं। साथियों परिणाम में आपके चयनित अभ्यर्थी की सूची आने वाली है, ठीक है ना। यानी जब चयनित अभ्यर्थियों की सूची आ जाएगी तो आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी इस सरकार को, यानी कि जो हमारा शांति एवं अहिंसा विभाग है उसको आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी, ठीक है ना, हाउ एनी कंडीशन। इसलिए साथियों आपके परिणाम में थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो आपको इसके लिए तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पुराने प्रेरकों का क्या होगा। तो देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये याचिका लगी थी इसमें दोस्तों 70% केस इसी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, पुराने प्रेरकों के ऊपर डिपेंड है साथियों, क्योंकि इसमें स्पष्ट ये किया गया था जो हमारे पुराने प्रेरक हैं उनके अनुभव को इन्होंने काउंट नहीं किया था, ठीक है ना, जबकि उनके अनुभव को काउंट करना चाहिए था और उनको प्राथमिकता देनी चाहिए थी। जबकि एक दिन का प्रशिक्षण केंद्र में जो ट्रेनिंग लिए हुए अभ्यर्थी थे यानी कि महात्मा गांधी सेवा प्रशिक्षण केंद्र में एक दिन की ट्रेनिंग हुई थी जयपुर में। तो साथियों जो जयपुर में एक दिन की ट्रेनिंग हुई थी उस एक दिन की ट्रेनिंग को उन्होंने दोस्तों अनुभव में काउंट किया था, यानी कि उनको प्राथमिकता देने की बात कही थी। जबकि साथियों 2-2, 3-3 साल से जो हमारे पुराने जो है प्रेरक लगे हुए हैं जैसे कि शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं दोस्तों, उन प्रेरकों के अनुभव को उन्होंने काउंट नहीं किया था। क्योंकि साथियों शांति एवं अहिंसा विभाग ये कहना चाह रहा था जो कैंडिडेट हमारे शांति एवं अहिंसा विभाग के माध्यम से अनुभव लिए हुए हैं या फिर ट्रेनिंग लिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को ही प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि साथियों सरासर गलत है। क्योंकि दोस्तों प्रेरकों का जो अनुभव होता है साथियों वो आम जनता की सेवा करने का अनुभव होता है, ठीक है ना। और दोस्तों उनको एक दिन की ट्रेनिंग की अपेक्षा ज़्यादा अनुभव होगा। तो साथियों इसी को लेकर के इन्होंने याचिका लगाई थी। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग तो आपका फैसला आने वाला है और साथियों मुझे उम्मीद है कि जो पुराने प्रेरक हैं उनके अनुभव को काउंट करते हुए आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। आप दोस्तों इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल ना घबराएं कि आपके अनुभव को यहाँ पर काउंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, आपको प्राथमिकता दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। यदि साथियों हमारा शांति एवं अहिंसा विभाग एक संतुष्टिपूर्ण जवाब भी प्रस्तुत कर देता है तो दोस्तों उसके बावजूद भी विभाग को यह मानना पड़ेगा जो हमारे पुराने प्रेरक हैं उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको लेकर के आप चिंतित ना होइएगा। इसका डिसीजन दोस्तों ज़्यादातर उम्मीद है कि आप लोगों के हित में ही आएगा, आप लोगों की भलाई में ही आएगा, आप लोगों के पक्ष में ही आएगा, ठीक है ना। उसका दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर भर्ती पर कितना भरोसा रखें। तो देखिए साथियों भर्ती पर मैं तो ये कहूँगा कि आप 100% भरोसा रखिए, ठीक है ना। क्योंकि साथियों भर्ती से आपको भरोसा नहीं उठाना, ये भर्ती 110% दोस्तों क्लियर होकर रहेगी। देखिए साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था इस भर्ती में कुछ नए एवं पुराने संशोधन हो सकते हैं, कुछ नियमों में संशोधन हो सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एक नियम निकाला था कि पुराने प्रेरकों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो दोस्तों इस नियम में संशोधन हो सकता है और दोस्तों पुराने प्रेरकों को मान्यता भी दी जा सकती है। और साथ में दोस्तों जो हमारे नए अनुभव लिए हुए कैंडिडेट हैं एक दिन का जिन्होंने ट्रेनिंग किया था उनको भी प्राथमिकता दी जा सकती है, ठीक है ना। तो साथियों इसमें बिल्कुल संशोधन हो सकते हैं लेकिन भर्ती रद्द नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए आपको इस पे 110% भरोसा रखना है, ठीक है। और इसके अलावा साथियों आप लोगों के दिमाग में जो कुछ भी डाउट आते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा। साथियों जहां तक मैंने इस भर्ती को टच किया और जहां तक मैंने इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ली है साथियों मुझे हर सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम हो सकता हूं, ठीक है ना। मैं हो सकता हूं, मैं हो जाऊंगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। जहां तक मुझे उम्मीद है साथियों कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो सवाल मेरे को लगता है कि हाँ इस सवाल के रिगार्डिंग मुझे और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए तो साथियों मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, ठीक है ना। इसलिए आप अपनी समस्याओं का पूछ सकते हैं इस भर्ती के संबंध में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इस भर्ती के संबंध में लेकर आऊंगा आप लोगों की समस्या को लेकर के, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।